पढ़ाते थे। मेरा मैथ में 99 नंबर है 100 में से। लेकिन ये बच्चा हंस बहुत रहा है, क्या वैसे ही नंबर आ गया क्या बिना कुछ लिखे या पढ़े? प्रिय नागरिक, मैं हामिद एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक अरसे बाद। आप जो यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, आप ये सब क्लास 10th में बहुत अच्छा मार्क्स अचीव किए हैं। आइए इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं कुछ चंद सवाल। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? अमर विश्वकर्मा। कहाँ से हैं आप? मारूपुर से। कितना नंबर आपका आया क्लास 10th में? 92.84। ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स है। देख सकते हैं आप इस बच्चे को। आप बताइए, जब आप पढ़ रहे थे तो क्या समस्या आ रही थी आपको पढ़ते वक्त? समस्या कुछ नहीं थी, बस मतलब स्पेस नहीं था। मतलब घर पर स्पेस नहीं था, बाहर ही बैठ कर पढ़ रहे थे। मतलब आवाज़ बहुत था, शोर बहुत हो रहा था। और उस टाइम मैंने ऑनलाइन क्लास किया था और सुलेमान सर का देन है कि इतना तक पहुंचा हूं। अच्छा, सुलेमान सर से ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे? नहीं, ऑनलाइन में पढ़ रहा था उस टाइम, लेकिन ये जो पढ़ाए थे वो रिवाइज कर रहा था उस टाइम। अच्छा, यहाँ पे आप कोचिंग कर रहे थे? हाँ, यहाँ पर। अच्छा, ये बताएं कितना घंटा आप पढ़ रहे थे? ये मार्क्स लाने के लिए कितना घंटा पढ़े थे? अरे वही 3-4 घंटा सुबह में, और शाम में 9-10 बजा था। सुबह से 7 बजे से शाम से इतना ही पढ़ा, मतलब 2-3-4 घंटा पढ़ते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो नंबर सोचते हैं कि ये नंबर आ जाए, वो नंबर नहीं आ पाता है। उसके पीछे कारण क्या है? ज़्यादा पढ़ने से कुछ होता नहीं है। मतलब आप उतना ही पढ़े जितना मतलब आपको समझ आ रहा है, मतलब जितने में आप समझ पा रहे हैं। ज़्यादा पढ़ने उड़ने से कुछ होता नहीं है, और जितना आप समझ पा रहे हैं उतना ही पढ़े तो ठीक है। आप देखें, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। तो आप बताइए, अब क्लास 10 में अच्छा नंबर तो लाए हैं, अब इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ सोचे हैं क्या बनना है या क्या करना है? सोचे नहीं है। क्यों नहीं सोचे? बात देखेंगे। इतना सोचने वाला बच्चा और इतना अच्छा बोलने वाला, बताने वाला, क्यों नहीं सोचा? वजह क्या है? अभी कुछ पता होता नहीं है सर। ठीक है, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम गुप्ता है। कहाँ से हैं? मैं बीरा से रहने वाला हूँ, और BSR के इंटर कॉलेज मेरा स्कूल है। और ये बीटा कोचिंग में आप पढ़ते हैं? हाँ सर। बीटा ही नाम है अगर हाँ। मैं श्योर। ठीक, आप ये बताइए आपका कितना नंबर आया और परसेंटेज? मेरा परसेंटेज है 90.5। अच्छा, यहाँ पे नंबर बहुत अच्छा है। क्या आप ही तीनों का है या इसमें जितने सबका कुछ ना कुछ अच्छा ना आया है? हाँ, आया है 86, हम लोग से नीचे आया है थोड़ा। यहाँ पे सर कितना मिनिमम कितना आए हैं? 80 तक भी बच्चों का आया है। 83, 82, 85, 86 से लेके यानी 70 प्लस सबका है? हाँ, 70 प्लस सबका है। ठीक है, आप बताएं, आप सोचे हैं आपको क्या बनना है? नहीं, अभी तो नहीं सोचे हैं, बाद में सोचा जाएगा अभी। अच्छा सर, ये सब सोचे क्यों नहीं है अभी? बनना क्या है? इतना अच्छा नंबर ला दिए, फिर कह रहे हैं अभी सोचे नहीं है। अच्छा, ये बताएं, जो आप पढ़ रहे थे, कोई सपना नहीं था कि ये सब्जेक्ट मुझे मजबूत करना है क्योंकि मुझे नंबर चाहिए? मजबूत तो हमारा मैथ ही है। हमारा हाफ ईयरली में 70 में से 38 नंबर आ गया। इसके लिए भी मैं मैथ से बहुत लगाता था, 1-2 बच जाता था लगातार। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचे हैं कि अब 10 में तो अच्छा नंबर आई है, अब 10 के बाद कोई एग्जाम दिया जाए? दिए, एग्जाम दिए मधुबन का, दिए? सुभागी देवी इंटर कॉलेज। हाँ, वो नहीं हम कह रहे हैं। हाँ। आपकी क्या, बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि नंबर अच्छा आ जाए, अगर मैं मेहनत से पढ़ूंगा तो शायद मेरी सरकार कुछ मेरे बारे में सोच सकती है, यानी मुझे जॉब देगी बहुत जल्दी और मैं अच्छा कर पाऊंगा। नहीं, वो सब तो हम नहीं सोचे हैं। बस अगर पढ़ेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। आपको सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं? सरकारी नौकरी नहीं चाहिए हमें। वेल डन, बहुत अच्छा। क्या बनना है तब बताओ? अभी तो पता नहीं, बाकी हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, आप बताएं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम कृष्णा कुमार है और मैं जमीन सिकरा से रहने वाला हूँ। आपका कितना नंबर आया है? 539। 539। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर। आप बता दीजिए, यही सबसे पहले क्वेश्चन, आपको क्या बनना है? NDA की तैयारी करनी है। एनडीए पीछे लिखा भी, आप देख सकते हैं कैमरामैन, यहाँ पे देखें, एनडीए लिखा भी। बताएं एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, सही है। तो क्या आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे मजबूत है, आपको क्या लगता है? मैथ और इंग्लिश। बस वही चाहिए एनडीए के लिए? मैथ इंग्लिश चाहिए? तो क्या लगता है, आप पहली बार में ही अब क्लियर कर लेंगे या कुछ? पहली बार में थोड़े कोई क्लियर कर लेता है, लेकिन मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। कहाँ सोचे, कहाँ जाना है तैयारी करने के लिए? घर पे करेंगे या कहीं और? आजमगढ़ में अपना घर है, वहीं पे कोचिंग करूंगा। ठीक है, और जो 10 में इसमें और जो पढ़ रहे हैं खड़े हो जाए, देख लिया जाए 10 में जो लड़के हैं, केवल लड़के, इधर आओ जल्दी आओ, सब साथ में आओ। 10 में और बच्चे कोई है जो आए हैं? बस आप ही हैं। आपका कितना नंबर आया है? 538 नंबर। आप क्यों तब बैठे थे, आप क्यों नहीं आ रहे थे? 89.5%। वो नहीं, 5%। बहुत अच्छा नंबर आया है, तो बैठे क्यों थे आप? ऐसे ही सर बैठा था, मतलब ऐसा नहीं ना कैमरा से डर रहे हैं आप? नो सर, कैमरे से नहीं रहते। आप कितना पढ़ते थे? बस वही 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह में।
अच्छा ये देखिए, अभी मैं जितने लोगों से पूछा हूँ किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं थी, लेकिन ये बच्चा हंस बहुत रहा है। क्या वैसे ही नंबर आ गया क्या, बिना कुछ लिखे या पढ़े? नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बिना पढ़ने के मेहनत किए थे? यस सर। कितना घंटा पढ़ रहे थे? बस 2 घंटे शाम 2 घंटे सुबह, जितना लिमिट से अपना पढ़ रहे थे। विद्यालय बहुत टाइम तक चलता है हमारे यहाँ, और विद्यालय बहुत टाइम तक चलता है, साथ में कोचिंग बच्चों की रहती है, तो सुबह शाम इतना टाइम मिल नहीं पाता है। 2 घंटा सुबह में पढ़ लेते हैं, 2 घंटा शाम, इतना ही इन लोगों के पास टाइम है। बाकी फ़ोन वगैरह भी चला लेते हैं आज के काल के बच्चे। अच्छा, विद्यालय से एक सवाल और आ रहा है, आप तो पढ़ ही रहे स्कूल में, क्यों ऐसा जरूर मतलब आपको लगा कि नहीं विद्यालय से अलग पढ़ना चाहिए? कोई बताओ। विद्यालय में उतना पढ़ाई नहीं हो पाता है जितना कोचिंग में होता है। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल है। सहमत हैं आप भी? जी सर बिल्कुल। तो विद्यालय जरूरी है या कोचिंग जरूरी है आपके हिसाब से? सर कोचिंग जरूरी है। विद्यालय नहीं है? विद्यालय भी जरूरी है, लेकिन कोचिंग अधिक जरूरी है। कोचिंग अधिक जरूरी Yes, है। sir. ठीक, आप लोग जा सकते हैं। ठीक, जाइए। तो ये थे क्लास 10 के 4 बच्चे यहाँ पे बीटा कोचिंग में जो पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा मार्क्स अचीव किया। आप देखते हैं इनके फ्यूचर में कैसे कामयाबी हाथ लगती है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो भी आ जाएं क्लास 10 की, उनसे भी 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यस, जो आप देख पा रहे हैं ये सब क्लास 10 की बच्चियां हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा मार्क्स अचीव किया है। अब कितना किया है अब तो पूछने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। माई सेल्फ सुप्रिया प्रसाद फ्रॉम वलीदपुर, और मैं BSR के इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, और बीटा कोचिंग सेंटर जो सुलेमान सर पढ़ाते हैं वहाँ कोचिंग करते हैं। शुरू से ही कर रही हैं? शुरू से ही, मतलब 9th से कर रहे हैं, 9th से पढ़ाते हैं, 9th से कर रहे हैं। तो आपका कितना नंबर आया है? 93.3%। बहुत अच्छा आया है। क्या वजह रही कि इतना अच्छा आपने नंबर ला दिया है? पढ़ते थे और कोचिंग में सर पढ़ाते थे, जो पढ़ाते थे वो रिवाइज करते थे, एक्सरसाइज जो पढ़ाते थे। मेरा मैथ में 99 नंबर है 100 में से, तो सर जो एक्सरसाइज कराते थे उसे रिवाइज करते थे, और जो भी नोट्स वोट्स रहता था उसे कई बार रिवाइज करते थे, और सर टेस्ट लेते थे, टेस्ट में हमेशा हम आते थे ठीक और है, वही रिवाइज। सही है। लेकिन कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आप चूक गई, यूपी टॉप या जिला टॉप नहीं कर पाई? क्या वजह रही? SST का थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा कमज़ोर है, इस वजह से, इसी वजह से नहीं हो पाया, उसी में थोड़ा नंबर थोड़ा कम आ गया। 12th में ना आप हैं? नहीं, 10th में। अच्छा, ये हाई स्कूल। अच्छा है, ठीक। आप बताएं, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। माई सेल्फ अनु चौधरी, मैं भुवना बुजुर्ग की रहने वाली हूँ। मैं BSR के इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, और बीटा कोचिंग कितना सेंटर नंबर, से आपका कितना नंबर आया है? मेरा 93.8%। क्या बनना है आपको बताएं? नीट की तैयारी करनी। नीट की तैयारी करनी है आप, यानी नीट में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी रहती है। तो तीनों में से सबसे तेज आपका कौन है? मेरी तो इस टाइम फिजिक्स है। फिजिक्स तेज है? लड़कियों को कहा गया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री ज़्यादा तेज रहती है, क्या वजह है कि आपकी फिजिक्स तेज होगी? कैसे? बस प्रैक्टिस। बायो तेज नहीं है? बायो केमिस्ट्री से वीक है, पर करेंगे उसके लिए मेहनत करेंगे, तो हो मतलब जाएगी। आपने सोच लिया कि नीट करना है। ठीक, अच्छी बात है। आप बताएं अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम खुशी मौर्य है, मैं यहीं पट्टी में रहती हूँ और BSR के इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, और यहाँ पे बीटा कोचिंग में कितना नंबर आपका आया है? 92.8%। 92.8। आपको क्या करना है? हमें मैथ से पढ़ के बैंक की तैयारी करनी है। हाँ, आप बताएं कितना नंबर आपका माई है? सेल्फ जूली गुप्ता, मैं फैजुला जरूला में रहती हूँ, और मेरा स्कूल BSR के इंटर कॉलेज है, और मैं बीटा कोचिंग में पढ़ती हूँ। कितना नंबर आया वो आपने नहीं बताया, कितना आया? 93%। 93%। तो यहाँ पे 90 प्लस है अभी फिलहाल। आप सबको मतलब देखिए, मुझे लग रहा है कि एक ही छाँव में आपको पढ़ाया गया होगा, एक ही जगह पे। 90 प्लस जो जा सकता है तो और आगे जा सकता है। क्या वजह रही कि आप लोग नहीं जा पाए? SST कमज़ोर है और कुछ नहीं। आप बताएं कितना नंबर आपका है? 566, 94.3%। ठीक, आपका बताएं, आप भी बता दें नंबर बताएं आपका कितना आया है? 93 आपका भी आया है। हाँ, आप दोनों बताएं, दोनों को बनना क्या है? नीट की तैयारी करनी है। आप बीकॉम करना है। बीकॉम करना है। तो यहाँ पे 2 नीट पे जा रही हैं, आप बीकॉम पकड़ ली, क्या वजह है? मेरा मैथ और इंग्लिश सही है, बायो नहीं है। मैथ और इंग्लिश ये होती है समझदार बच्चों की पहचान, जो सब्जेक्ट तेज रहे उसी हिसाब से फ्यूचर बनाए। आप बहुत अच्छा सोची हैं, बीकॉम ही करना है ना? यस सर। बीकॉम करके रुक जाना, फिर और आगे कुछ करना है? MBA या फिर CA? नहीं, बीकॉम के बाद उसके बाद बैंक में जॉब करेंगे। और बैंक में जॉब करनी है। सरकारी नौकरी की ख्वाहिश? नहीं, उसकी ख्वाहिश नहीं है। आपकी है सरकारी नौकरी की नहीं, ख्वाहिश? आपकी? नहीं आपकी? नहीं। आपकी सरकारी नौकरी की ख्वाहिश है कि नहीं? नहीं। आप बताइए नहीं, आपको बनना क्या है? मैं अभी सोची नहीं हूँ। अभी सोची नहीं है? अभी सोची नहीं हूँ। आप भी नहीं सोची हैं? आप तो डॉक्टर। ठीक है। तो ये जो बच्चियां हैं क्लास 10th में बहुत अच्छा मार्क्स अचीव किए हैं। हाँ, हालांकि कुछ का सपना यही है, कुछ का नहीं। बाकी यहाँ पे जितने सारे हैं
किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए। अब मुझे लग रहा है सच में बदलाव हो रहा है। आप लोग अब जा सकती हैं। हाँ, हम आपसे ख़ास कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताएं, जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं या गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, उनको क्या समस्या आती है? सबसे पहले पढ़ने में क्या समस्या आती है? हाँ, मतलब उनके घर की मतलब वो घर पे मतलब पैसे मतलब नहीं होते हैं, इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आपके पास पैसे हैं कि नहीं? मतलब हैं, मतलब टीचर हैं पापा। गवर्नमेंटेड? हाँ। आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं। तो क्या बनना है आपको? नीट की तैयारी करनी है। नीट की? हाँ। हाँ, तो हम आपसे भी पूछना यही चाहेंगे कि नीट में सबको पता है कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो तीनों में से आपका सबसे तेज कौन है? बायोलॉजी। बायोलॉजी? हाँ। तो क्या लगता है आपको, अगर कोई बायोलॉजी से, यानी कोई भी यहाँ पे खड़ा होकर अगर बायो से आपसे 10 क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें से कितना कर पाएंगे? मतलब है, मतलब उतना तेज, मतलब वो सीधा सीधा बताएं, अगर बायो से 10 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जो क्लास 10th और 12th उसी चैप्टर से आ रहा है, अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें से कितना कर पाएंगे? 7-8 कर लेंगे। 7-8 कर लेंगे? हाँ। चलिए, उतना कर लेंगे फिर भी बहुत है। और आखिरी सवाल नहीं है ये, अभी आपसे कुछ और पूछना चाहेंगे। आप अपने थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए और यहाँ का जो एक कोचिंग का एटमॉस्फेयर, यानी कोचिंग का माहौल, सर कैसा पढ़ाते हैं, आप कितना समझ पा रही थी सर से, या फिर क्या ऐसी कमी रह गई? अगर वो पूरा रहता तो शायद आप जिला टॉप या यूपी टॉप कर लेती। मेरी फैमिली मतलब मेरी फैमिली, मेरे पापा मतलब टीचर हैं, और घर पे भी मतलब वो सबका वो था। और यहाँ पे कोचिंग में मतलब सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और अच्छा पढ़ाते हैं तो हमने सभी से पूछ ही लिया गया, क्या ऐसी वजह रही, ठीक, आपको ऐसा लगा कि अगर ये चीज़ रहती तो हम सब जिला टॉपर या यूपी टॉपर में मेरा नाम आ जाता? वो कमी बताई, कहाँ कमी रही? कमी क्या, मतलब एसएसटी में ही थोड़ा बहुत कम नंबर है। उसी में कम नंबर है? हाँ, एसएसटी में ही। वरना आप जिला टॉप या यूपी टॉप कर लेती? हाँ, उतना कितने नंबर से रह गई आप जिला टॉप करने में? 2-3 नंबर है बस। 2-3 नंबर या 2-3%? हाँ, 2-3 नहीं, मतलब उसका 94.8 है और मेरा 94.3 है। ओह, ठीक, अच्छी बात है। 0.5%। हाँ, ऐसा होता रहता है। देखिए, ये जो बच्ची है नीट में ही जाना चाहती है। जैसा कि इन्होंने बता दिया है कि इनका बायो बहुत तेज़ है, 10 में से 8 क्वेश्चन ये कर सकती हैं, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। तो क्या सोची हैं, नीट की तैयारी करने के लिए कहाँ जाना है या घर पर ही पढ़ना है? अभी तो मतलब वो घर पे भी ऑफलाइन कोचिंग होती है ना, वो ऑनलाइन। घर पे ऑनलाइन होती है? ऑनलाइन, हाँ। हम समझे कि आपके घर पे कोई पढ़ा रहा है। नहीं, ऑनलाइन। एक इसकी सिस्टर है अंशिका प्रजापति, जिसने पिछले साल ज़िले में चौथा स्थान था, हमारे यहाँ से पढ़ रही थी। अच्छा, हाँ, उनकी बात अब आगे हम पूछ लेते हैं। आपकी वो बड़ी बहन है, तो आप उनसे क्या सीखी हैं अब तक? उनसे मतलब वो मतलब जैसा पढ़ती थी उनको देख के मतलब लगता था कि मतलब मुझे मतलब पढ़ना चाहिए। वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? वो भी नीट की तैयारी कर रही हैं। कहाँ पे? घर पे, ऑनलाइन ही। 4 साल से नीट की ही तैयारी कर रही हैं? 1 साल अभी हुआ है ना। 1 साल हुआ अभी? हाँ। तो यानी अब पिछली साल, ठीक है, बड़ी बहन और छोटी बहन अब दोनों डॉक्टर बन जाएंगे। क्या BMS करना है या सीधे MBBS? MBBS ही। MBBS का टारगेट है? हाँ। ठीक, आप जा सकती हैं। तो ये थी बच्ची जिन्होंने क्लास 10th में काफ़ी अच्छा मार्क्स अचीव किया है। हालांकि कुछ नंबरों से रह गई है, वरना इनका नाम जिला टॉपर में आ ही जाता। तो अब हम चाहते हैं क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो भी आए।